Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class, and this is our last lab of this course. Let's start to learn about Gene Expression Omnibus. This is basically a database featured from NCBI. Okay, so this is the home page of NCBI. You can just type it on Google, Gene Expression Omnibus, and you will find this होम पेज है और इसके जियो डेटा सेट्स है, जियो प्रोफाइल्स, एंड वी विल जस्ट लुक into that what is inside. Okay, I have just opened this home page. So this is the home page of Gene Expression Omnibus. Okay, let's look into get started with that कि आप अगर if you want to learn about data sets, you can just click on it and you will find it out. इसके अलावा data set basically किसी भी तरह का data set हो सकता है, वो कोई कैंसर से related है, कोई disease से related है, like you can just query of your ideas and then search for that specific data. उसके बाद डेटा सेट की प्रोफाइल्स हैं. प्रोफाइल्स मीन्स के हर डेटा सेट के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा का की प्रोफाइलिंग है. प्रोफाइलिंग मीन्स के आपको हर इंडिविजुअल का, यानी कि इंडिविजुअल पेशेंट्स का, इंडिविजुअल ह्यूमंस का जो डेटा है प्रोफाइल्स की फॉर्म में, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन का आप डेटा व्यू कर सकते हैं. और अगर आप उस प्रोफाइल्स को यूज़ करके कोई एनालिसिस कर सकते हैं, एंड आफ्टर एनालिसिस इफ़ यू विल यू माइट बी एबल टू बिल्ड अ टूल फॉर एनी पर्पस. और हम इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे कि हम किस तरह से इसके डेटा सेट्स को यूज़ करके अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा इसके लिए हमारे पास इस डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक टूल है, GO2R एनालिसिस. तो इसकी गाइडलाइन भी, अगर आप इसको क्लिक करें और आपके पास ये गाइडलाइन है अबाउट GO2R एनालाइज़र. इसमें सिंपल क्या करना होता है कि हमारे पास जैसे कि डेटा सेट है और डेटा की सैम्पल्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, सैम्पल प्रोफाइल्स हैं, और जो पर्टिकुलर डिज़ीज़ है या किसी भी तरह का वो डेटा है तो उसकी कोई ना कोई सीरीज़ होगी. अभी हम बारी बारी डेटा सेट को भी देखेंगे, डेटा प्रोफाइल्स को भी देखेंगे और डेटा सीरीज़ को भी देखेंगे. डेटा सेट जो है लाइक वाइडली इन अ वाइडर सेंस हम कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह का डेटा है. अब उस डेटा सेट के अंदर अगर आप कोई क्यूरी करते हैं और आपको कोई डेटा मिलता है तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हो सकती हैं, यानी कि सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 एंड सीरीज़ 3. तो अब वो सीरीज़ 1 में सीरीज़ 1 की टाइप ऑफ डेटा का डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी. ठीक है, तो आप उनको एनालाइज कर सकते हैं. इसके बाद let's have a look into the data set I want to share with you. Okay, okay, एक प्लेटफॉर्म है GPL. इफ़ यू विल फाइंड with the data set this टाइटल GPL प्लेटफॉर्म. तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या काम कर रहे हैं कि डेटा को प्रोड्यूस, कि वो जो डेटा आपको नज़र आ रहा है वो किस प्लेटफॉर्म से प्रोड्यूस किया गया है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है. और उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको डिफरेंट सैम्पल्स भी मिल सकते हैं. 372 सैम्पल्स हैं और इसमें GSE के जो लेटर्स के साथ आपको डेटा मिलेगा वो डिफरेंट सीरीज़ है. यानी कि यहाँ पर इस सैम्पल के अंदर 372 सैम्पल्स हैं और इसमें आपके पास 8 सीरीज़ हैं.
ठीक है। तो अगर आप ये वन बाय वन देखें तो ये 8 सीरीज़ है और इसमें ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है इसके अकॉर्डिंगली आपको 8 सीरीज़ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आपको सीरीज़ मिलेगी। देन आई एम जस्ट लाइक कंसर्न अबाउट दिस डेटा सीरीज़। अगर आप इसमें देखते हैं तो ये genome wide gene expression profiling on pre-chemotherapy biopsies of osteosarcoma patients who develop metastasis within 5 years। 5 साल के अंदर जो पेशेंट्स थे, जिसमें से ये 53 पेशेंट्स हैं और इसके अंदर 34 पेशेंट्स जो हैं उनमें जो मेटास्टेसिस लाइक जो डिज़ीज़ थी वो स्प्रेड होती है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड कॉन्टीन्यूसली स्प्रेड हो रही है और वो स्टॉप नहीं हो रही है, यानी कि जैसे ट्यूमर है वो फैलता है। इसी तरह से इसमें जो 34 पेशेंट्स हैं उनके जो बॉडी में मतलब मेटास्टेटिक थी, डिज़ीज़ मेटास्टेटिक थी, और जो 19 पेशेंट्स हैं उनमें डिज़ीज़ जो थी वो मेटास्टेटिक नहीं थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट मतलब 2 कैटेगरीज़ के अंदर आपको डेटा मिल रहा है, यानी कि नॉन मेटास्टेटिक और नॉन मेटास्टेटिक। ओके, तो अब हम इसकी केस स्टडी को देख लेते हैं। ये कैंसर ट्रीटमेंट प्लान है और इसमें हम लोग बेसिकली क्या लर्न करना चाह रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट प्लान के अंदर क्या होता है कि जब कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी से पता चलता है कि द पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड कैंसर, और जब वो पेशेंट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसको कीमोथेरेपी दी जाती है, यानी कि प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी। तो मींस कि सर्जरी से पहले उसकी एक थेरेपी होती है, थेरेपी के बाद उसकी सर्जरी होती है, यानी कि वो जो ट्यूमर होता है उसको निकाला जाता है। तो आफ्टर सर्जरी क्या चेक किया जाता है पेशेंट के अंदर कि वो पेशेंट गुड रिस्पॉन्डर है या नहीं है, मतलब गुड रिस्पॉन्डर है या पुअर रिस्पॉन्डर है। अगर वो गुड रिस्पॉन्डर है तो उसकी ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगी, अगर वो पुअर रिस्पॉन्डर है तो उसकी ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट, यानी कि उसको हाई डोजेस दी जाती हैं। तो यहाँ पे ये नेक्रोसिस लिखा हुआ है कि मतलब एक पैरामीटर ऐड किया गया कि गुड रिस्पॉन्डर क्यों होगा, कि जिसके अंदर 90% ग्रेटर देन 90% नेक्रोसिस हो रही है। नेक्रोसिस जो होती है वो सेल डेथ होती है, सेल डेथ जो बेसिकली हम यहाँ पर उस सेल की डेथ मतलब सेल डेथ करना चाह रहे हैं जो कैंसीरियस सेल्स है। ठीक है, तो वो जब हम उन सेल्स को किल कर देंगे तो देन वी विल बी एबल टू लाइक सर्जरी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सा जो पार्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आफ्टर बायोप्सी हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं to the same patient, either he or she is like good responder or the poor responder। good responder का मतलब ये है कि वो पेशेंट जो है उसके सर्वाइवल रेट्स बेटर हो सकते हैं, और पुअर रिस्पॉन्डर के जो सर्वाइवल रेट होते हैं वो कम होते हैं। तो बेसिकली ये डिज़ीज़ हमारी क्यों मतलब कंसर्न है कि हम ये चाहते हैं कि जो पेशेंट है, जो मेटास्टेटिक पेशेंट है, उसके जो है सर्वाइवल रेट बहुत कम होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पेशेंट का जो सर्वाइवल रेट है उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर जब डायग्नोज हो रही है तो हम उसको वो जो गुड रिस्पॉन्डर पुअर रिस्पॉन्डर्स हैं हमने उनको एक ही टाइप की थेरेपी की थी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं तो अगर आप कीमोथेरेपी अगर आप किसी नॉर्मल पेशेंट को भी देते हैं तो उसके जो नॉर्मल सेल्स भी हैं वो भी जो है लाइक किल हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कैंसर की जो है सिम्टम्स
पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल सी एक केस स्टडी थी, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। इससे क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि जो हम आफ्टर सर्जरी ये क्लासीफाई कर रहे हैं कि कितने पेशेंट्स जो है गुड रिस्पॉन्डर्स हैं और कितने पेशेंट्स जो है पुअर रिस्पॉन्डर्स हैं, तो हम ये जो क्लासिफिकेशन है वो हम बायोप्सी के टाइम पे ही क्यों ना कर लें। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लान था ये क्लिनिकल बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान इस तरह से किया जाता है। तो अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बायोप्सी के टाइम पे हम क्या कर सके, डिफ़ाइन कर सके कि कौन से पेशेंट्स जो होंगे वो थेरेपी को उसके लिए गुड रिस्पॉन्डर्स हो सकते हैं, कौन से पुअर रिस्पॉन्डर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर डॉकिंग के स्टेप्स भी होते हैं कि आप इंट्रैक्शन करवा सकें, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहली बात तो इसके लिए जीन्स मतलब जीन्स कौन सी इन्वॉल्व है हम वो फाइंड कर सकें, मतलब वो बायोमार्कर्स होते हैं, उनको फाइंड करने के बाद हम क्या कर सकें कि जो जीनोम है उस पेशेंट का जीनोम टेस्ट किया जाए और उसमें फिर क्या किया जाए कि हम डिफ़ाइन कर सकें कि इसमें इस पेशेंट के अंदर कितना वो जीन्स जो है वो गुड रिस्पॉन्स करेंगी या नहीं। तो अब हम यहाँ पर अगर जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस में आते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो आपको डेटा नज़र आ रहा है ये 53 सैम्पल्स हैं और इसमें से 34 जो है वो उन्होंने बताया कि मेटास्टैटिक है और जो 19 है उन्होंने 5 इयर्स के अंदर देवर नॉन मेटास्टैटिक। तो अब हम इस डेटा को अगर हम एनालाइज तो करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इस ट्रीटमेंट प्लान के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द case study. Now we will try to find out some analysis while using GO2R analyzer. ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GPL इज़ द प्लेटफॉर्म, कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, ल्यूमिना ह्यूमन, दिस इज़ द वर्जन एंड एक्सप्रेशन बीट। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है, ठीक है, ये सारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और इसका आप अगर डेटा सेट देखते हैं तो यहाँ पे आपकी आईडी है, प्रोब आईडी है, जीन का नाम है, यानी कि ये उसका सिंबल है। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, इफ़ यू कैन फाइंड इन एनी जीनोम, ये जीन के नेम्स हैं और ये उनके सीक्वेंसेस हैं। और इसके अलावा ये उसके एक्सेशन नंबर्स हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड इट आउट इन द NCBI। और इसके अलावा ठीक है, तो ये GPL प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हम इस डेटा सेट को एनालाइज करना चाहते हैं विद द Genome 2 analyzer. ओके अब यहाँ पर देखें कि ये इसका स्टेटस है इस सीरीज़ के अंदर, मतलब हमारे पास कितने सैम्पल्स हैं, 53 सैम्पल्स हैं, जिसमें से हमने कहा था 34 जो है वो मेटास्टैटिक है और जो 19 है वो नॉन मेटास्टैटिक है। और इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दिस इज़ अ समरी अबाउट दिस डेटा सेट। ओवरऑल डिज़ाइन हमें ये नज़र आ रहा है, साइटेशन एक पेपर पब्लिश्ड है जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा इसकी सबमिशन डेट है, कहाँ पे कहाँ से सबमिट हुआ था, किस जगह से था, किस लैब से था, एट्सेट्रा। इसके अलावा अच्छा अब ये 53 सैम्पल्स हैं और जो सीरीज़ है वो आपने देखा होगा GSE के नाम से शुरू होगी, ठीक है, और प्लेटफॉर्म का नाम शुरू होता है GPL से और जो सैम्पल्स हैं उनके नेम्स लेटर्स शुरू होते हैं GSM, ठीक है। ये 53 सैम्पल्स हैं। इफ़ यू कैन जस्ट इफ़ यू वांट टू व्यू इट, first sample that is here,
ये आईडी रेफरेंस है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये एक पेशेंट है और ये उसकी सारी डिटेल है। इस पर्सन को इस ये जो पेशेंट है इसका ऑस्टियोसार्कोमा पीरियोडिक कीमोथेरेपी बायोप्सी। ओके ये उस पेशेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, मतलब ये एक इंडिविजुअल पेशेंट है, ये उसकी फुल जीनोम का रिज़ल्ट है। और आप इसका देख सकते हैं इतनी रोज़ है, यानी कि इतनी जीन्स हैं इसके अंदर। और इस जीनोम का जो डेटा प्रोड्यूस किया गया था ये इतनी रोज़ है, यानी इतनी रोज़ का मतलब है कि फिर इतनी जीन्स है, ठीक है। यू कैन सी 48,701। आप सारे पेशेंट्स के अंदर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इतनी ही जीन्स आपको नज़र आएंगी वन बाय वन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम एक और चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये 34 जीन्स जो है, सॉरी 34 जो पहले 34 जो होंगे वो हमारे मेटास्टैटिक पेशेंट्स हैं, जो नेक्स्ट 19 रिमेनिंग है वो हमारे नॉन मेटास्टैटिक हैं। तो बेसिकली अब हम इन दो का एक तो एनालिसिस करते हैं, इसके बाद हम अच्छा अब इन दोनों का एनालिसिस कैसे करेंगे। ये हमारे पास सैंपल आ गया, ठीक है। और सीरीज़ कौन सी है, सीरीज़ जो है ये हमारे पास ये वाली सीरीज़ है। और इसका जो स्टेटस टाइटल है वो हमारे पास ये है, ये कब पब्लिश हुआ और सारे पेशेंट्स के बारे में ईच एंड एवरी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब हम इसको एनालाइज करते हैं विद GO2R। इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखें तो ये सारे टूल्स हैं और हम यहाँ से इसको यूज़ करना चाहते हैं, एनालाइजर स्टडी विद GO2 एनालाइज़र। ओके वी जस्ट वांट टू एनालाइज स्टडी विद GO2R। इसकी गाइडलाइन आपको यहाँ से मिल जाएगी अबाउट GO2R एनालिसिस। इसकी गाइडलाइन भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप GO2 एनालाइज़र को ओपन करते हैं तो आपके पास ये होम पेज आता है। तो बिफोर टू वर्क ऑन इट, ये उसके सिंपल 3 से 5 स्टेप्स हैं। और इसके लिए हम स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा इसका जो टूल है उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं उसके कि इस बैकग्राउंड में इसके ये किस पर्पज़ के लिए है। इसके अलावा हाउ टू यूज़, इसको यूज़ कैसे करना है, आपने जस्ट एक्सेशन सीरीज़ का पता होना चाहिए क्योंकि हमने फुल जो सीरीज़ है उसका एनालिसिस करना है। उस सीरीज़ के अंदर डिफरेंट सैम्पल्स हो सकते हैं, 8 सैम्पल्स हो, 6 सैम्पल्स हो, डिपेंड्स ऑन द सीरीज़ के उसके अंदर उस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर कितने सैम्पल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम फिर डिफ़ाइन करेंगे सैम्पल ग्रुप, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया मेटास्टैटिक है या नॉन मेटास्टैटिक है, तो मेरे ये 2 ग्रुप्स बन गए। फिर मैंने इन सैम्पल्स को असाइन कर दिया कि मेटास्टैटिक कौन से वाले सैम्पल्स हैं और नॉन मेटास्टैटिक कौन से सैम्पल्स हैं, ठीक है। फिर मैंने सिंपल स्टेप क्या करना है, एनालिसिस करना है। उसमें मुझे क्या रिजल्ट मिलेंगे, डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स, जितनी जो जीन्स है उसके अंदर वो जाहिर सी बात है हर जीन्स का सॉरी पर्टिकुलर जीन्स का मेटास्टैटिक में और नॉन मेटास्टैटिक में क्या जो है डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स है। मतलब कि अगर जीन 1 है तो उसका मेटास्टैटिक में क्या आपको नज़र आएगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि उसका एक्सप्रेशन कितना है उस जीन का, वो हाईली एक्सप्रेस है या लो एक्सप्रेस्ड है। इसके अलावा हम उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं, प्लॉट बॉक्स है और बहुत सारे डिफरेंट आपको विजुअलाइज़र नज़र आएंगे। इसका ट्यूटोरियल भी आप जो है यूट्यूब वीडियो है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके फीचर्स, एडिट एंड ऑप्शन फीचर्स भी बताए हुए हैं, ऑप्शंस हैं, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, प्रोफाइल ग्राफ है, आर स्क्रिप्ट है, यानी कि ये आर के अंदर इसका स्क्रिप्टिंग हुई हुई है और मोर इंफॉर्मेशन है। ओके तो ये एक शॉर्ट सा
GO2 एनालाइज़र के बारे में डिटेल थी, ठीक है। हाउ टू यूज़, कैसे इसको यूज़ करना है, सेशन आईडी दें, डिफ़ाइन ग्रुप्स करें, ठीक है। और जैसे इन्होंने दो ग्रुप्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, स्पेस, फ्लॉन और कंट्रोल, ठीक है। हमारे केस में मेटास्टैटिक और नॉन मेटास्टैटिक। आप जहाँ से जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यू विल लर्न कि कैसे हम इसके अकॉर्डिंग टू द डेटा कैसे हम इनके ग्रुप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये डिफ़ाइन करने के बाद फिर हम वन बाय वन असाइन करते जाएंगे कि मेटास्टैटिक में कौन से और नॉन मेटास्टैटिक में। ये आपको खुद भी करके बताऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसके अलावा परफॉर्म द एनालिसिस, जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, इस तरह से कुछ रिज़ल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल ये वाली जीन जो है इसका मेटास्टैटिक में क्या एक्सप्रेशन आ रहा है और सेम इसी जीन का इस नॉन मेटास्टैटिक में क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये 4 जीन्स है फॉर एग्जांपल, तो इन चारों में जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है, या इस तरह से भी कह सकते हैं ये सैम्पल वाइज है, क्योंकि ये सैम्पल 1 के पेशेंट के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन का कितना जीनोम एक्सप्रेशन था। इसके अलावा आप आगे आए तो ये सारे विजुअलाइजर्स हैं कि किस तरह से आप डेटा सेट जो रिजल्ट्स आप विजुअलाइज करना चाहते हैं। इफ़ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द प्लॉट बॉक्स, सो दैट्स इनफ। बट इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट वोल्केनो प्लॉट है, मीन डिफरेंस प्लॉट है, इसके सारी आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, दिस इज़ द प्लॉट बॉक्स जो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी एक ट्यूटोरियल वीडियो है, यू कैन वॉच इट। और इसके अलावा ऑप्शंस, कैसे हम फीचर्स को एडिट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिजल्ट्स हैं, पी वैल्यूज़, और जो आपके लाइक जो रिजल्ट्स प्लॉट हो रहे हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, पी वैल्यूज़ हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन डेटा है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम स्टेटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आएंगे स्टेटिस्टिक्स वैल्यूज़ आपको नज़र आएगी। पी वैल्यू क्या होती है, टी टेस्ट क्या होता है, जो आप दो सैम्पल्स, 2 या 3 सैम्पल्स को आप डिफ़ाइन कर लेते हैं, उनके दरमियान क्या डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। और बी एंड लॉग एफ सी फोल्ड चेंज है। और इस तरह से आप जब आप किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के पर्सपेक्टिव में या पर्टिकुलर किसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग अब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन इसी वजह से आई जस्ट वांटेड टू wanted to explain that कैंसर ट्रीटमेंट प्लान कि उस केस में हम किस तरह से स्टडी करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द GO2 एनालाइज़र गाइडलाइन। नाउ वी वांट टू लर्न हियर इज़ द जीनोम 2 एनालाइज़र टूल। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेसिफाई अच्छा, ये था हमारा जीनोम 2 एनालाइज़र। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब आपके पास ये 5 स्टेप्स हैं, इनको परफॉर्म करना है। आपने सीरीज़ एक्सेशन आईडीज़ बतानी है, यहाँ पे आपने एक सीरीज़ का नेम लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि ये प्लेटफॉर्म था और उस प्लेटफॉर्म में हमने इस सीरीज़ को सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो आपके पास ये सीरीज़ का नंबर आ रहा है, you just copy it out and पेस्ट इट इन द एनालाइज़र। अदरवाइज़ आप यहाँ से डायरेक्टली करेंगे तो आपका डेटा जो है लोड हो जाएगा। इफ़ यू लाइक individually just for the try of that tool, just simple open its home page and put that series। आपने सिंपल सीरीज़ का नाम देना है, तो इस तरह से आप सीरीज़ GO सीरीज़ एक्सेशन आईडी आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
एंड अ प्लेटफॉर्म इफ प्रॉम्प्टेड। ओके, अब हम सेकेंड स्टेप क्या है कि इट विल सेट after providing that series accession number here just set, और आपका जो डेटा है वो इस तरह से लोड हो जाता है। ठीक है, यू कैन सी कि ये वही सीरीज़ है, उसमें से ये सारे 53 सैम्पल्स आ रहे हैं, ये उनका टाइटल आ रहा है, सोर्स कौन सी है यानी सार्कोमा प्री कीमोथेरेपी बायोप्सीज, हर पेशेंट की एज होगी, उसका जेंडर होगा और उसकी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप है यानी कि वो किस तरह का उसकी हिस्टोलॉजिकल जो है हिस्ट्री है, और इस तरह से ट्यूमर लोकेशन कौन सी जगह पे, मतलब ये जो कैंसर था उसकी कौन सी लोकेशन पे था, और इसके अलावा डिफरेंट आपको डेटा उसके रिकॉर्ड में नज़र आएंगे। यहाँ पर देखें अगर, तो उन्होंने बताया था ग्रुप क्या है, मेटास्टैटिक प्रेजेंट एंड डायग्नोसिस, मीन्स के आपको 53 में से पहले 34 जो है वो मेटास्टैटिक मिलेंगे, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस पेशेंट की डायग्नोसिस के बाद कब डेथ हुई और कौन जो था जिसने सर्वाइवल किया। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आगे देखते जाएँ तो कुछ जो है नॉन मेटास्टैटिक है, कुछ जो है मेटास्टैटिक है। यहाँ से अब आप इसको ग्रुप्स के अंदर जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम अब कैसे करेंगे, पहला स्टेप था हमारा कि हमने जीन एक्सेशन आईडी देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप था हमने डिफाइन ग्रुप करना था। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं एक ग्रुप बनाती हूँ मेटास्टैटिक और इसको आप सेव कर दें एंटर करके। इसी तरह से नॉन मेटास्टैटिक ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नॉन मेटास्टैटिक, ठीक है। अब आप मेटास्टैटिक के अंदर हम कुछ जो है सैम्पल्स, यहाँ पे ये मेटास्टैटिक है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ सैम्पल्स जो है मेटास्टैटिक्स को असाइन करते हैं। 1 बाय 1 आप क्लिक करेंगे और मेटास्टैटिक पे एंटर कर देंगे। हम जस्ट अभी टेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम 3 सैम्पल मेटास्टैटिक के लिए ले लेते हैं और नॉन मेटास्टैटिक के लिए भी 3 जो सैम्पल्स हैं हम नॉन मेटास्टैटिक के भी ले लेते हैं। जैसे कि ये नॉन मेटास्टैटिक है तो हम इसको नॉन मेटास्टैटिक को डिफाइन करते हैं। ओके, सो वी हैव डिफाइंड दीज 3 सैम्पल्स। अब हमने पहला स्टेप क्या किया था, सीरीज़ एक्सेशन नंबर दिया। दूसरा स्टेप क्या किया हमने, ग्रुप्स डिफाइन कर ले। तीसरा स्टेप क्या है, अब हमने एनालाइज करना है। सो लेट्स वेट, इट्स प्रोसेसिंग। ओके, आफ्टर एनालाइजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये उसकी आईडी रेफरेंस है सारे जीन्स की, और इसके अलावा ये उसकी पी वैल्यूज़ है, एडजस्टमेंट पी वैल्यूज़, इसके सारे जो एक्सप्लेनेशन हैं वो आपको इसकी गाइडलाइन में मिल जाएंगी GO2 एनालाइज़र टूल की। इसके अलावा ये जीन बैंक एक्सेशन आईडीज़ हैं, यानी कि जो जीन है उसका एक्सेशन आईडी आप इस पर करें, लाइक NCBI में आप इसका पेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी जीन बैंक में। तो और ये उसका सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये डिफरेंट विजुअलाइजर्स हैं, यू कैन वॉच इट इन एनीवेयर। तो हम जो
चेक करेंगे, दिस इज़ द बॉक्स प्लॉट। ठीक है, हमने 3 सैम्पल्स सेलेक्ट किए थे, 1 2 3 जो थे वो मेटास्टैटिक थे और 3 जो थे नॉन मेटास्टैटिक थे। इनके अंदर और इस रिज़ल्ट के अंदर आपको क्या एनालाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर मेटास्टैटिक एंड नॉन मेटास्टैटिक के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन है वो हाईली एक्सप्रेस्ड है या लो एक्सप्रेस्ड है। तो दिस इज़ द बॉक्स प्लॉट एनालिसिस। इसके अलावा ये तो था जीन लाइक हमने टूल को यूज़ किया था। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन some type of the project, so you can see I have this is my final year project. I just wanted to show you like how we can work on these genome. अब जैसे कि ये एक कैंसर डिजीज़ थी जो बोन कैंसर डिजीज़ थी, एंड आई हैव got some genes that was related to the bone development and growth. and if in disease in genes के अगर कुछ mutations होती है तो definitely they will cause bone कैंसर और बॉन ट्यूमर। ठीक है, अब ये सारे 53 सैम्पल्स हैं और उनके सिर्फ उस पूरे जो 17,000 समथिंग जो रोज़ आपको नज़र आ रही थी उसमें से मैंने क्या किया था कि मैंने डेटा को एक प्री प्रोसेस किया, यानी कि सिर्फ वो जीन सर्च कर ली जो मुझे चाहिए थी और उनके अगेंस्ट मैंने हर पेशेंट का जो सिर्फ इन जीन्स के अगेंस्ट मैंने इनकी इंटेंसिटी मालूम कर ली, यानी कि मैंने उसको इस तरह से एक अपना डेटा जो है उसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, ये सारे पेशेंट्स हैं। दिस डेटा वाज लाइक मेड बाय मी, सो यू कैन जस्ट सी कि हम इसको इन डेटा सेट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ये जो डेटा है हमें डिफरेंट जीन्स की वैल्यूज़ बता रहा है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो 53 सैम्पल्स हैं इनके जो मेटास्टैटिक और नॉन मेटास्टैटिक है उनको हम SVM एल्गोरिथम्स हैं या न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनके अंदर हम डेटा को अगर ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद हम क्या करें, जो हम यहाँ पर एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ या इसको इम्प्रूव करें, तो हम पेशेंट का जीनोम लेवल पे हम स्टडी करें एंड देन जब उसका कैंसर डायग्नोज होता है तो हम उसका प्रिडिक्ट कर सकें कि उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लेवल है, बजाय इसके कि हम आफ्टर द सर्जरी हम गुड रिस्पॉन्डर्स और बैड रिस्पॉन्डर्स जो है प्रिडिक्ट करें, हम यहाँ पर ही कर सकें। तो आई विल जस्ट शोज़ यू द क्विक व्यू ऑफ माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जस्ट टू शो यू कि हमने किस तरह से इनके रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया था। तो लाइक इसमें SVM एल्गोरिथम यूज़ किया गया था और ये जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि हम किस तरह से इस तरह के डेटा सेट्स को यूज़ करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ करके या क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करके हम डेटा को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आई मीन अकॉर्डिंग टू दैट डिजीज़ हम रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने मैटलैब के अंदर ही एक GUI बनाई थी और इसके बैकएंड पे जो ये आपको बटन अगर नज़र आ रहे हैं, लोड ट्रेनिंग डेटा, यानी कि मैंने जो एल्गोरिथम को डेटा ट्रेन करना था वो मैंने इस बटन की बैकएंड पे किया था, यानी कि जो ट्रेनिंग कोड था वो इस बटन के लिए था। ठीक है, मतलब पहले मैंने डेटा को ट्रेन किया, उसके बाद ट्रेन मल्टीपल डेटा, इसमें मल्टीपल डेटा यानी कि जितने भी मल्टीपल सैम्पल्स हैं, मल्टीपल सैम्पल 53 थे, अगर इससे ज़्यादा भी हो 100 ऑफ डेटा जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रेन कर सकें तो इट विल गिव यू द गुड रिजल्ट। अगर लेस करेंगे तो डेफिनेटली वो उसके जितना डेटा आपने दिया है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको लर्न करेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या किया कि हमने जो पूरा जीनोम था उसमें से डेटा सेट्स जो थे उसको हम फ़िल्टर आउट कर रहे थे, यानी कि जस्ट हमें जितना पूरे जीनोम में से सिर्फ हमें पर्टिकुलर जीन्स चाहिए थी तो हमने उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या किया कि जो अब वो हमारी टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा करने के लिए यानी कि हम
जो मेटास्टैटिक और नॉन मेटास्टैटिक है, तो हम एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे कि आइदर इट इज़ अ गुड रिस्पॉन्डर और बैड रिस्पॉन्डर अकॉर्डिंग टू देयर मेटास्टैटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये ट्रेन डेटा था, हमने डेटा को ट्रेन किया, SVM एल्गोरिथम्स यूज़ किया था। और इसके अलावा लाइक आप न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ कर ले, क्लासिफिकेशन जितने भी एल्गोरिथम उनको यूज़ कर, लेकिन इनका कंपैरिजन भी पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो लार्ज डेटा सेट्स पे कितना अच्छा वर्क करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वर्क। अच्छा, इसके अलावा हमने फिर क्या किया कि ये हो गया ट्रेनिंग डेटा, फिर इसके बाद ये हमारी टेस्ट डेटा प्रोड्यूस हुई, जो हमारी बेसिकली हमने जिसको टेस्ट करना था पूरे होल जीनोम में से हमने जस्ट इतनी फीचर जीन्स को निकाल लिया। और इसके बाद नेक्स्ट क्या था कि हमने रिज़ल्ट प्रेडिक्ट किया कि इसमें से गुड रिस्पॉन्डेंट कितना है और बैड रिस्पॉन्डेंट क्या। तो यानी कि हमने आफ्टर द बायोप्सी जब डिज़ीज़ डायग्नोज हो रही है, तो हमने उस वक्त ये क्लासिफाई कर लिया कि इस पेशेंट के अंदर कितनी इंटेंसिटी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सके, पेशेंट को जो है बजाय इसके कि हम पहले ही उसको कीमोथेरेपी जो है एक जो गुड रिस्पॉन्डेंट भी है और बैड रिस्पॉन्डर्स जो यहाँ भी हमें पता चल रहा है, तो हमने तो गुड रिस्पॉन्डर को भी सेम ट्रीटमेंट दी और पुअर को भी दी। तो यहाँ पर ये मतलब है कि आप बाद में उस पेशेंट को जो पुअर रिस्पॉन्डर है और पुअर रिस्पॉन्डर में भी मतलब उस पेशेंट की जो इंटेंसिटी थी हो सकता है वो गुड रिस्पॉन्डर में ही आ सकता बिफोर दैट कीमोथेरेपी। सो आई होप कि ये केस स्टडी आपको समझ आ गई होगी। और सो दिस इज़ टू टेल यू कि ये जीनोम एनालाइज़र से हम किस तरह से डेटा एनालाइज कर सकते हैं।